तो आमिर साहब, लोकलाइजेशन से आपकी मुराद जो क्या प्राइवेट सेक्टर का इस तरफ अभी तक क्या रुझान नहीं है आप? क्योंकि हम अभी तक बात कर रहे हैं कि हमें अभी साथ बिठाना होगा, तमाम स्टेक होल्डर साथ मिलकर बैठें, कोई ऐसा प्लान, कोई हिकमत अमली बनाई जाए कि आगे उसको अडॉप्ट किया जा सके। तो ये माजी में हमें इसकी लैकिंग क्यों नज़र आ रही है? ज़राअत को इस हद तक क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है कि अब हमें मुख्तलिफ़ किस्म के कार्ड्स इंट्रोड्यूस कराने पड़ रहे हैं? बैंकिंग का सिस्टम एक तवील अरसे से चलता चला आ रहा है, ना उस निज़ाम को अभी तक आपस में कनेक्ट किया जा सका कि किसान और बैंक्स का एक ऐसा रिलेशनशिप बन जाए कि उसमें फिर हमें इन कार्ड्स की ज़रूरत ही ना पड़ती, या इंडस्ट्रीज़ का रोल तो बाद में आता है, पहले वो बुनियादी ज़रूरत पूरी हो जाए। देखिए, बैंक्स को मैं वही तो आपको शुरू में अर्ज किया कि स्टेट बैंक ये कहता है कि किसानों के लिए जो कर्जों की शराइत हैं वो कम से कम और आसान से आसान रखी जाए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो बैंक्स हैं वो बगैर किसी क्रेडिट गारंटी के कोई लोन देने को तैयार नहीं है। आप देखें कि अगर आप एक नौकरी पेशा आदमी हैं तो आप कोई क्रेडिट कार्ड लेने जाते हैं तो आपको सिर्फ अपनी बैंक स्टेटमेंट जमा करानी पड़ती है, आपको आसानी से क्रेडिट कार्ड या कोई जो आसान फाइनेंस है वो मिल जाता है। लेकिन जब आप किसान की बात करते हैं तो ताल्लुक उसका भी वैसा ही है, उसको शायद ज्यादा जरूरत होगी किसी नौकरी पेशा बंदे से, लेकिन उसको पहले फर्ज लेके जानी पड़ेगी, फिर गिरदावरी अपनी शो करनी पड़ेगी, फिर उसकी गारंटीज जो है वो शख्सी जमानतें होंगी, तब जाके वो प्रोसेस कंप्लीट होगा, और उसके बाद जो फिर मैनेजर है या उसका जो ऑपरेशन और क्रेडिट लाइन है वो आगे जाके उसको सिक्योर कर पाएगा। हमें क्लीन लैंडिंग की तरफ, और ये काम स्टेट बैंक और गवर्नमेंट कर सकेगी उनको साथ मिलाकर, ताकि आसान से आसान और बेहतर से बेहतर कम सूद के अंदर हम वो कर्जे फरहम कर सकें छोटे और दरमियाने किसान को जो उसके लिए आसान हो। अब 3 महीने के बाद अगर कोई फसल नहीं आती, आपकी कम से कम फसल तो 6 माह ले जाती है, तो वो 3 महीने के बाद कैसे पैसे जमा कराएगा? फिर जो आपकी लिमिट्स थी, अगर वो आज से 5 साल पहले 1 लाख रुपए पर एकड़ थी, उसको इंक्रीज करने की जरूरत है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में तो 200% इजाफा हो चुका है। तो ये साथ मिलकर काम करना होगा, और बैंक्स की जिम्मेदारी शायद सबसे ज्यादा होगी इस मामले के अंदर कि वो इस वैल्यू चेन में अपना हिस्सा डालें। अच्छा, और आसान से आसान के साथ कता कलामी की माज़ा, लेकिन जो एनवायरनमेंट चेंज के इस वक्त असरात हैं, क्या वो बैंक्स की शराइत जो इस वक्त बहुत ज़्यादा सख्त हैं उसकी बुनियादी वजह हैं? चूँकि उससे पूरा मुल्क मुतासर हो रहा है। आमतौर पर हम देखते हैं कभी ज़रूरत से ज़्यादा सैलाब आ गया या कभी बहुत तबाहकुन बारिशें हो गई, तो उससे फिर बैंक्स के पास वो गारंटी नहीं रहती कि अगर किसी की फसलें तबाह हो गई तो वो जो उसका एक प्रिंसिपल अमाउंट है वो कैसे उसको वापस करेगा। तो ये एनवायरनमेंट चेंज का इशू भी इससे कनेक्टेड है, फिर साथ उसके स्टेक होल्डर्स को भी लेकर बैठा जाए। देखें, क्लाइमेट चेंज का इशू तो है ही है, और वो हम खैर बहुत अरसे से देखते चले आ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है और इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनका रोल बड़ा अहम है। और गालबन स्टेट बैंक की एक पॉलिसी भी है कि जब ज़रूरी कर्जा कोई मंजूर होता है तो उसमें जो इंश्योरेंस है वो लाजमी करार दी जाती है, लेकिन अब उसमें ये देखना पड़ेगा कि क्या इंश्योरेंस को उस तरह से क्लेम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उसमें सरकार का इदारे जो हैं वो क्या कहते हैं और बैंक्स उसको किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। देखें, जो क्लाइमेट के चेंजेस हैं वो तो अब आ चुके हैं, इनको रोका नहीं जा सकता। फूड सिक्योरिटी को हल करना है, इनके मामलात को तो सीधा करना पड़ेगा। ये हम बहाना नहीं बना सकते कि चूंकि मौसमियाती तब्दीलियों का असर है तो हम किसानों को कर्जा नहीं देंगे। देखिए, सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, और शायद ये अब हम पर और बैंक्स पर और हमारी गवर्नमेंट पर और सारे जो इदारे हैं और इंडस्ट्री उनके ऊपर शायद ज़्यादा जिम्मेदारी आएगी कि इनके सोल्यूशन उस तरह से निकालें कि हमें जो क्लाइमेट चेंज के असरात हैं उनसे कम मुतासर होने के साथ साथ प्रोडक्टिविटी में इजाफा करना पड़े। क्योंकि जब कोई भी, जिस तरह अभी आपने फ्लड्स का जिक्र किया, जब फ्लड आता है तो उससे सिर्फ किसान तबाह नहीं होता, पूरी की पूरी एग्रीकल्चर वैल्यू चेन तबाह होती है, और उसका असर आपकी जो फूड सिक्योरिटी नेशनल है उसके ऊपर आता है। सही। और आमिर साहब, अब जिस तरह अगर किसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है तो उसका भी एक फाइनेंशियल बोझ पड़ेगा इस पूरे सेक्टर पर। अब वो बोझ एक किसान तो नहीं उठा सकता, उसके लिए फिर गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, चूँकि ये शायद वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी। एक बार आप कोई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लें तो वो बड़ी लॉन्ग टर्म होती है, उसका फ़ायदा तो आप आगे तक उठा सकते हैं। तो अब ये वाला बोझ कौन उठाएगा? ये इसके लिए भी किसी एक प्लानिंग की ज़रूरत है, चूँकि बहुत तेज़ी के साथ अब टेक्नोलॉजी के चेंज होने का सिलसिला जारी है। जी, इसको मैं बोझ नहीं कहूँगा, क्योंकि इसके फ़ायदे आपको फ़ौरन नहीं मिलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब आप एक टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे होंगे तो उसके सर्टनली कुछ ना कुछ फ़ायदे जो है वो प्रोडक्टिविटी की सूरत में, क्लाइमेट के नुकसानात को बचाने की सूरत में, आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको कम करने की सूरत में निकलते चले आएंगे, और ये साथ साथ एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो अडॉप्ट होता चला जाएगा। असल मसला है कि अडेप्टेशन किस तरह से करनी है, एंड हु इज़ गोइंग टू पे द बिल, जो आपने बात की। अब उसमें इसीलिए मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि बैठना पड़ेगा,
और इसमें इंडस्ट्री का रोल और बैंक्स का रोल शायद हुकूमत से भी ज्यादा होगा, क्योंकि ये अपना अपना हिस्सा सबको डालना पड़ेगा। सिर्फ सब्सिडी के ऊपर जिंदा नहीं रह पाएंगे, हमें एक सस्टेनेबल मॉडल बनाना पड़ेगा फार्मर्स के लिए भी और अपनी इकोनॉमी के लिए भी, तब जाकर हम इन मामलात से बेहतर अंदाज में निकलने के काबिल होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।